Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जीवन के हर पल को उत्सव के रूप में जिए, लेकिन कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। कई मोड़ ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़ासकर तब जब हम विक्टिम्स बन जाते हैं। डिप्रेशन की इस जो पूरे एस्पेक्ट पर हम बात करते आ रहे हैं, उसमें हमने विक्टिम्स के ऊपर बात की थी कि किसी हादसे के अगर हम शिकार हो जाते हैं तो किस तरह से डिप्रेशन का एक पूरा दौर चलता है, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी भी काम करती है और कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो पूरा एस्पेक्ट है वो भी काम करके हमें उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकाल सकता है। आज इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। हमने डॉक्टर पटेल कई तरह के विक्टिम्स के ऊपर बात की थी पिछली कड़ी में, अगर हमें याद हो तो देखें तो हमने इनफैक्ट रेप विक्टिम्स के एस्पेक्ट को भी लिया था कि किस तरह से माफ़ करके फिर ही हम भूल पाएंगे और भूल के ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आज हम शुरुआत करते हैं एक मेल से। सिस्टर शिवानी, इतने मेल्स आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो टच कर रही हैं, एहसास हो रहा है। एक ये मेल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और ये चाहती है कि नाम आप ना लें मेरा, लेकिन ये कह रही हैं कि मैं पिछले 20 सालों से मैरिड हूँ और कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम चल रही थी हस्बैंड से। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि हस्बैंड जो हैं वो क्यों मुझे विक्टिमाइज़ करते थे, क्यों मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे, जबकि हमारी लव मैरिज थी। हम एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे, वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। और कुछ वक्त पहले ही उन्हें ये बताया है उनके हस्बैंड ने खुद कह के कि ये जो लेडी है इनके फादर ने बचपन में या जो भी जिस भी उम्र में ये मिले होंगे, 12th में होंगे, उनके हस्बैंड को विक्टिमाइज किया था। ही वॉज अब्यूज्ड बाय हिज फादर इन लॉ. It was a major shock for the girl also, for this lady also, and she says कि अब मैं इतने डिप्रेशन में हूँ, मेरे को अपनी पिछले 20 साल की ज़िंदगी भी याद आती है कि मैं किससे गुजरी कि और मेरे हस्बैंड भी अगर इससे गुजरे तो वो बहुत पेन में गुजरे। एक तरफ मेरे फादर हैं, एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं, एंड मैं क्या करूँ। इतना मेजर डिप्रेशन मुझे सीप इन कर गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं विक्टिम हूँ, मेरे हस्बैंड विक्टिम है या कौन विक्टिम है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? तो कहीं मल्टीफैक्टोरियल इनफैक्ट ना, कहीं इश्यूज को देखना पड़ेगा इसमें। एक तो जो उनके हस्बैंड है उनकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव, मे बी बिकॉज ऑफ अब्यूज, लेकिन पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो परवर्जन आया है कि जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये महिला को क्या करना चाहिए, रादर नो शी हैज अ गुड सिचुएशन इनफैक्ट, कि हस्बैंड के प्रति एक सिंपैथेटिक अगर एटीट्यूड हो कि भी उनके सामने ऐसा व्यवहार हुआ, इसके कारण उसके नेचर में ये बातें आ गई, और साथ साथ में भल जो भी हुआ है उससे तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, फादर की जो टेंडेंसी थी तो उसके बारे में ज़्यादा सोच करके डिप्रेस होने से फ़ायदा नहीं है। उल्टा इस सारी सिचुएशन को कुछ हद तक एक्सेप्ट करे, हस्बैंड के प्रति एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड वास्तव में करे, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखे, उसके साथ डील करे। उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। नहीं, जो उसके हस्बैंड है उन्हें अगर ठीक से काउंसलिंग कराया जाए तो सारे सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। मुझे लगता है कि लेडी से ज़्यादा शायद हस्बैंड को ही बातचीत की बाहर नहीं, लेडी को भी जरूरत है, ये नहीं उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज नो शी माइट हैव अ डिफरेंट गिल्ट भी हो सकती है कि मेरे फादर ऐसे, नो दैट गिल्ट फीलिंग कैन बी देयर। शी माइट हैव अ फीलिंग ऑफ रिवेंज आल्सो कि मेरे हस्बैंड ने पहले क्यों नहीं बोला, 20 साल पहले बोल देते तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते ठीक प्रकार से। तो like no, she also need good deal of counseling. Feeling of hatred also hatred for the father. is possible, yeah. Father के प्रति Lot of hatred. things are possible. Actually वही क्या ultimately she should accept it that it might be a karmic debt somewhere. नहीं, वो तो है ही, मतलब उसके बिना तो ऑब्वियसली वो हुआ ही नहीं है, वो तो है ही एक कार्मिक अकाउंट। लेकिन अब उसको कैसे सेटल करना। एक होता है हमारे साथ कुछ होता है, वो एक हमारा कार्मिक अकाउंट है। एक है हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, दूसरा होता है हम नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते जाते हैं। दिस इज़ वेरी डीप। हमें ये नहीं पता चलता कि कब हम एक पहले किसी अकाउंट को सेटल कर रहे हैं या हम एक नया अकाउंट अब क्रिएट कर रहे हैं जिसको फिर हमें आगे जाके
सेटल करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे साथ बाह्य परिस्थिति आती है, सपोज दिस और एनीथिंग, इट्स अ कार्मिक अकाउंट विच आई एम सेटलिंग। लेकिन अब उसको जब वो सामने मेरे सिचुएशन आती है, अब मेरे अंदर किस तरह की थॉट्स जनरेट होती है अपने प्रति और दूसरे व्यक्ति के प्रति। जैसे भाई साहब ने कहा कि गिल्ट फीलिंग जनरेट हो सकती है, हेट्रेड फीलिंग। तो इस तरह के फीलिंग्स का अब निर्माण होना दूसरे के प्रति, ये एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, यू नो। तो अब अगर मैंने किसी के प्रति हेट्रेड की फीलिंग जनरेट की, फिर उसको भी मुझे सेटल करना पड़ेगा आगे। सो दैट्स वाई व्हेन वी से दैट वी आर सेटलिंग अ कार्मिक अकाउंट, दैट मीन्स द माइंड शुड बिकम still, you know, still. That's why we said forgive and forget, because forgive and forget ही एक साधन है जिससे the mind can become still. कोई एक नई और एनर्जी अकाउंट नहीं क्रिएट हो जाए सामने वाले व्यक्ति के साथ। एंड द हस्बैंड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट द वाइफ्स फॉल्ट। ये सबसे बड़ी बात है कि भले वो ठीक है उनकी बेटी है, लेकिन फिर भी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमज़ोरी थी तो वो इसका दोष नहीं है, ये भी नहीं है कि इसके अंदर भी कोई कमज़ोरी है, यू नो। सो डोंट कनेक्ट द टू। ये जो उन्होंने किया कि इतने साल किसी और के लिए अपने अंदर भरी हुई नफ़रत उनके ऊपर निकालते गए, यू नो। फादर के लिए भरी हुई नफ़रत अपने अंदर उसको निकाल नहीं पाए, उसको चैनलाइज कर दिया, तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया। यहाँ यही बात सामने, ये एक इससे जुड़ी ये बात निकलती है कि जब चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं तो दे डोंट इवन रियलाइज, यू नो, हाउ लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट्स उस पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसका, क्योंकि कहीं कोई आउटलेट नहीं मिला। अब चाहे वो बड़ा हादसा था जो हमने पिछली बार बात की थी कि भाई कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, कोई आग लग गई, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक आउटक्राई भी हुई, कहीं हमारी आउटक्राई हुई, हमें एक आउटलेट मिल गया, हमने रोए और सब कुछ हो गया, निकल गया, गुस्सा भी कर लिया। इवन रेप विक्टिम ऑल्सो हैज़, यू नो, वन आउटलेट इज लाइक मेरे साथ गलत हुआ है। चाइल्ड अब्यूज़ में तो ये देखा गया है कि वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। इवन बच्चा जो है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता खुद को भी कई बार कि मेरे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेशन में भी कई बार होता है। व्हाट टू डू अबाउट दैट? नहीं, मेजर तो क्लोज रिलेशन में ही होता है। नहीं, इट हैज बीन सीन, नो, मे बी मोर देन 75% वो क्लोज रिलेशंस ही है। नहीं, सबसे पहले तो बच्चे को ये ट्रेन करना कि बहनों, एक सिंपैथेटिक लविंग टच एंड अब्यूजिव टच, व्हाट्स द डिफरेंस। बच्चे अधिकतर रिकॉग्नाइज भी करते हैं, इवन वी नीड टू ट्रेन देम। वह एक बात। दूसरी बात जो बच्चों में दिक्कत आती है कि पेरेंट्स कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने ऐसे कई केसेस डील किए। समझो भी मामा ही अब्यूजिव है, भी माँ का ही भाई, और बच्चे ने जाके माँ को कहा तो माँ एक्सेप्ट ही, बोलते बेटे को चांटा लगा दिया कि भी मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, और तो बच्चा एकदम ही शांत हो जाएगा, और पहले से डर होता है। तो इसलिए बच्चों को सुनना, उस बात को ठीक से एनालाइज करना कम से कम कि भी क्या बात है, और अधिकतर नहीं तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। बड़े शायद हो सकते हैं कि और कोई फायदे के कारण कुछ झूठ बोले, किस पर ब्लेम लगाए, परंतु बच्चा ऐसे ही ब्लेम नहीं लगाएगा। तो वही तो उस बात को सीरियसली लेने के डरता भी है वो बच्चा जो है। उसमें वो हिम्मत ही नहीं है कि वो वहां तक जा पाएगा, बच्चा माँ तक भी जा पाए। सो वो जो पूरा इंसिडेंट है, माँ बाप को कितना केयरफुल ये भी रहना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा चुप तो नहीं हो गया। कई बार ये देखा गया है कि वो बच्चा चुप हो जाता है। तो डज इट रियली हेल्प उनसे कंटिन्यूअस पूछते रहना, या तो उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करना कि बच्चा ओपन रहे, जो भी बात है उसकी वह माता पिता के सामने शेयर करे, न केवल अब्यूज की। स्कूल में भी कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम है और चीजें हैं, अगर बच्चे ओपन है, इफ यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, तब वह सचमुच कहेगा उन बातों को। एंड वंस इट्स एक्नॉलेज्ड, ऐसे शिवानी ये बात पता चल गया कि बच्चा अब्यूज से गुजर गया है, वो इंसिडेंट हुआ है, अब वो बड़ा होके किसी और कॉम्प्लेक्सिटी जो ये आई है, और भी कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ अब सामने आ रही हैं कि जो मेन रीज़न हैज़ बीन कि वो अब्यूज़ रहा है बच्चा बचपन में, तो वो उसको किस तरह से काउंसल करके, किस तरह की उसको, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है वो कहीं घाव की तरह, एक वो रिश्ता हुआ घाव की तरह ना रह जाए, उसे वो भर के, वो फॉरगिव एंड फॉरगेट इतने छोटे बच्चे को हम समझाना इतना आसान नहीं होगा। उसके साथ किस तरह यू नो उसमें पूरा काउंसलिंग या पूरा सेल्फ टॉक या पेरेंट्स की टॉक हेल्प करे, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट में सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो जाएगा।
You know, it could be this kind of abuse, even any other kind of abuse also. Even जैसे कहा कि relationship parent child का, कई बार वो एक physical abuse होता है, कई बार violent abuse होता है ना. abuse कितने तरह से हो सकते हैं. तो वो एक childhood में इतना एक self esteem low हो जाता है, तो वो हमारी पूरी personality पर अफेक्ट करेगा और वो हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर निकल कर आएगा, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनालिटी ना. तो इस तरह के केसेस में आई थिंक उस बच्चे की सेल्फ इस्टीम को वापस उसको, और ये पेरेंट्स ही कर पाएंगे, वो रोल डेवलप करेंगे कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट वाज समथिंग एल्स, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर वेरी फाइन, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें. ये सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन उसको वो सिंपैथी नहीं, लेकिन एम्पावरमेंट. सिंपैथी भी कई बार फिर दूसरे को बहुत विक्टिमाइजेशन की फीलिंग में ले जाती है, और उसको वो सिंपैथी अच्छी लगने लग जाती है. बट सिंपैथी विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन. आपको एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी. उसको हम जितना वो फील करवाएं, एंड नॉट आर्टिफिशियली. पेरेंट्स को भी पहले ये कन्विक्शन होना चाहिए कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड. कई बार हम दूसरे को एम्पावर करते हैं, लेकिन बहुत आर्टिफिशियली, सिर्फ बोल से. बोल कभी एम्पावर नहीं करते हैं, बोल तो सिर्फ एक माध्यम है. जो एम्पावर करते हैं वो है थॉट्स. कई बार हम ये सोचते हैं हमने तो दूसरे को अच्छा ही बोला, उसकी विशेषता को हाईलाइट किया, लेकिन अंदर सोच क्या थी. जो एम्पावर कर रहा है वो है एनर्जी, कि हम क्या वाइब्रेशंस. अगर मैं आपको कहूँ नहीं आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, अंदर से सोचो बेचारी कनुप्रिया, उसके साथ क्या क्या हो गया, आई कैन नॉट एम्पावर यू. बिकॉज वो झूठ है ना. झूठ भी नहीं है, लेकिन मेरी थॉट वो नहीं है. मेरी थॉट फिर भी है कि आप बहुत बेचारे हैं, आपके साथ सो आई विल हैव टू थिंक what I'm saying, and say only that. So first parents को अपनी thoughts को बिल्कुल empower करना पड़ेगा, फिर वो empowerment शायद बहुत easily हो जाएगी बच्चों की. Artificial बोलने, incident को repeat नहीं करें. But I think incidents नहीं repeat करो तो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले कहा कि you are normal, it was not your fault, you are absolutely healthy. ये जो कुछ चीजें हैं वो रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में गया है. रीअफर्म करते जाएंगे. सबकॉन्शियस में क्या जाता है, जो चीज इमोशनली होती है वो सबकॉन्शियस में जाती है. डॉक्टर पटेल, यहाँ बच्चे के साथ किस तरह से पेरेंट्स डील कर रहे हैं, ये बात तो हमें समझ में आई, ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है. हाउ अबाउट डीलिंग विद the person who has committed it, because he is a relative. He or she, whoever, and say the person is a relative, very close relative, and रोज का interaction है. What to do with that? And अगर वो लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो बच्चे का उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप क्या दोबारा डेवलप किया जा सकता है, करना चाहिए, या what to do about that? Because that's a big dilemma. The very first step is to punish that person. It can be internal punishment even. Sometimes you may like it such a close relation कि आप पुलिस कंप्लेन करो, ऐसा नहीं करना चाहो, लेकिन इंटरनल एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि उनको लेसन मिले. वो पनिशमेंट कैसे हो सकती है? मतलब अगर हम सोचें तो सच में, जैसे मामा की बात ली आपने, तो क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे करें? पब्लिकली उन्हें पब्लिक में तो नहीं, इंटरनली परिवार में भी एक स्ट्रांगली बताया जाए. इवन फिजिकल पनिश वी कैन बी बिटन आल्सो. आई थिंक कुछ एक्सट्रीम है तो इनफैक्ट यू शुड नॉट हेजिटेट. तो देन पुलिस कंप्लेन करने में भी फिर तो हेजिटेट नहीं होना चाहिए. वो व्यक्ति भी मेंटली स्टेबल नहीं है ना उतना, तो ये पनिशमेंट से रियली बहुत बेनिफिट होगा. लेकिन रियलाइजेशन तो होगा ही कि एक रॉन्ग अगर लगता है तो फिर ट्रीटमेंट भी करनी है. अभी मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट अप्रोच हो सकता है कि आपको लगता है कि उनमें भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न केवल डिप्रेशन, पर्सनालिटी ड्रॉबैक्स है, सिजोफ्रेनिक टेंडेंसी लग रही है, तो उनकी प्रॉपर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी कराई जाए. पनिशमेंट नहीं हुई तो दैट विल बी रिपीट. हाँ, वो एक बात. और दूसरी बात तो ये कि भी सारे समाज में अगर मैं स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगा तो और भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे. तो डिफरेंट स्टोरी है. अभी मुझे याद आ रही है, आप बोल रहे हैं, बड़ा मीडिया में भी आया था कि जो नहीं डावरी की ये बात थी कि भाई मैरिज हो रहे थे तभी ही उन्होंने कहा कि अभी इतने पैसे दो तो ही हम मैरिज कराएंगे. और लड़की को पहले तो पता नहीं चला, उसने सोचा कि शायद मेरे मैरिज है इसलिए माता पिता नर्वस हो रहे हैं. लेकिन जब अंदर में सारी बात होने लगी तो उसको ये हुआ और उसने हिम्मत करके पूछा. जब पेरेंट्स ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है
तो आपने भी पढ़ा होगा She पेपर called the में police, काफी, हाँ या But that really helped, you know. no, like, that has to be done. हाँ, एक ने किया तभी दूसरों में भी हिम्मत आई। हिम्मत आई और वो पब्लिकली मांगने की हिम्मत खत्म हाँ हुई। यू नो, एक जो अथॉरिटी से मांगा जाता था वो कम से कम खत्म हुआ कि ये कोई आपका अधिकार नहीं है। हाँ जी, हाँ। यहाँ एक और बात मैं हम ये जानना तो चाहेंगे। यहाँ भी करना चाहिए, अब्यूज में भी। भले मेरे रिलेटिव भी है तो इससे अब्यूज भी हो तो 5-10 किस्से हो गए तो वो टोटली स्टॉप होगा। कहीं ना, क्योंकि जो जिसने अब्यूज किया है उसे ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चा क्यों बोलेगा, हाँ, कैसे हाँ। बोलेगा, और मैं या तो मेरी बहन है वो मुझे कुछ नहीं करेगी। डॉक्टर पटेल, यहाँ ये बात और ज़रूरी हो जाती है कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो इससे गुजर रहे हैं, उनके सामने उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस, उस वक्त के उनके रिएक्शन हैं वो तो फिर भी पता चल जाते हैं कि सोशली भी कम बात करने लगते हैं, उनकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन पेरेंट्स नीड टू नो, इवन द विक्टिम जो उससे गुजरा है उसको भी पता होना चाहिए कि क्या कहाँ तक लीड कर सकती है। अगर प्रॉपर काउंसलिंग ना हो, अगर ठीक से थेरेपी हो, काउंसलिंग हो तो बच्चा कंप्लीटली नॉर्मल हो सकता है। और ठीक से ना हो तो एक तो डिप्रेशन तो होगा ही होगा, साथ साथ पर्सनालिटी डिफेक्टिव हो जाएगी पूरी। वो पर्सनालिटी के कई परवर्जन्स हैं, वो हो सकते हैं, वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकता है आगे चल के उस समय, क्योंकि अंदर में कॉन्फ्लिक्ट तो चलना ही चलना है, आगे चल के वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही सीरियस बात है कि जिसको हमें ठीक से डील करना चाहिए। कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और बिटरनेस नहीं, मैंने कहा बड़ा नहीं भी हो, लेकिन एक छोटा इस तरह के ऊपर, ये भी छोटे नहीं है लेकिन ये इफेक्ट्स बहुत लाइफ लॉन्ग चलेंगे। शिवानी, जब हम बात ये कर रहे हैं कि जो जागरण की बात करते हैं, जो इंटरनल जर्नी की बात करते हैं, वो बहुत पहले से ही शुरू होनी चाहिए। वी बीन टॉकिंग अबाउट इट। इन केसेस में तो ये जो इंटरनल काउंसलिंग है या पेरेंट्स के साथ बैठ के ये जो इंट्रोडक्शन टू अगेन यू नो स्पिरिचुअलिटी और पूरा एस्पेक्ट ऑफ introspection and internal counseling. And I think meditation will also help a lot. Yeah. So what has to be done? हमसे बच्चे के साथ किस तरह की बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है? बच्चा अपने आप से भी क्या बात करे? क्योंकि बिटरनेस बहुत भर जाएगी ना अंदर, और वो बिटरनेस को अगर नहीं निकाला गया अभी तो फिर वो बिटरनेस लाइफ लॉन्ग आप कैरी करते हैं और वो फिर आपके और रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो दैट बिटरनेस कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय लव। से हील अगर करना तो उसको बिटरनेस को लव से रिप्लेस करना होगा, हमें उस सारी बिटरनेस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें पेरेंट्स, लेकिन अगेन मेडिटेशन, बिकॉज गॉड्स लव यू नो विल हील एनी वुंड। क्योंकि परमात्मा का प्यार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हो जाती है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, यू नो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे सेट होने लगता है। आप फील नहीं करते कि आप वर्दी हैं क्योंकि किसी ने आपके साथ इस तरह से किया, तो आपको अंदर गंदा सा महसूस होने लगता है। तो आप भले लोग नहीं आपको शो करें, लेकिन आप ही लोगों के सामने जाने से या इंटरेक्ट करने से शायद थोड़ा हेसिटेट करते हैं। लेकिन परमात्मा का प्यार क्योंकि अनकंडीशनल होता है और आप उसको अनुभव करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के दौरान कि हम चाहे कैसे भी हैं, चाहे हमारे अंदर क्या कुछ नहीं है, परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है। और वो ऐसे भरता जाता है मेडिटेशन, जब हम परमात्मा से रिलेशनशिप जो डेवलप होती है, वो प्यार ऐसा भरता है कि जो भी इस तरह की जो बिटरनेस है, यू फील समथिंग, तो दूसरी चीज़ को तो निकलना ही पड़ेगा। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। तो वो प्यार भरता जाता है, कड़वाहट ख़त्म होती जाएगी। बिकॉज नहीं तो काउंसलिंग ये सब चीज़ें तो बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन फिर भी टेम्प्रेरी है और थोड़ी सी चैलेंजिंग है। लेकिन ये बहुत ईजी है। व्हेन यू गेट अ सोर्स ऑफ लव, वो इतना गाशन कर देगा, इतना प्यार आपके अंदर भर देगा कि वो इतनी सी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कहीं बच्चे को कंटिन्यूस ये भी रहे कि इट्स नॉट समथिंग एबनॉर्मल व्हिच हैज हैपेंड। नथिंग, दैट्स व्हाट एक्सेप्टेंस उसी में आ जाएगी ना सारी। कुछ ऐसा नहीं हो गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। like it is okay, life still goes on. It can be treated like maybe like an accident. It could be treated like an accident कि ये accident हो गया है। कोई बात नहीं, it's not the end and nothing is wrong. I'm still perfect. Internally also and externally also. Move on. यहाँ एक और मेल आया, हम डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो ये लेडी है, बैंगलोर से हैं, एंड शी सेज आई एम वर्किंग इन एन IT कंपनी, और जो मेरे मेल कलीग मेरे साथ हैं, ख़ासकर एक के साथ, मैं अब इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट मुझे जो है हैंकरिंग करते रहते हैं कि मेरी प्रोग्रेस जितनी भी है वो इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ,
और कंटिन्यूस उनका सबलाइन जो है ना वो अंडर करंट चलता रहता है, यू नो इट इज़ लाइक एक उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो एब्यूज़ ही लगने लग गया है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो मुझे मेरी औरत होने का एहसास दिलाते रहते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी प्रॉब्लम यही है कि आई एम ए वुमन, यू नो ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑल माई अचीवमेंट्स टू मी बीइंग अ वुमन। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और मैं अपने बॉस के पास भी अगर जाती हूँ तो मैं क्या कहूँ। तो आई फील सो डिप्रेस्ड कि वाई आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड अगेन, you know, like these kind of depressions at workplace, especially for women, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ये सामने आते हैं। तो इनको क्या कहा जाए? इसको अब्यूज भी कहेंगे, लेकिन अभी पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए। अगर ये महिला ये सोचे कि भले वो ऐसा बोल रहा है, 10% उसमें ट्रुथ भी है, परंतु भी मैं तो आगे बढ़ रही हूँ ना, वो एक साइकोलॉजिकली मेरे साथ प्ले कर रहा है, तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगी। लेकिन कांस्टेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। देखिए कांस्टेंट जब आपके कलीग होते हैं, एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ कि कांस्टेंट कलीग जो है जिसके साथ आपको कांस्टेंट काम करना है, औरत कहीं ना कहीं जब बाहर निकली है तो एक प्रेशर के साथ ही निकली है कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को। अभी भी थोड़ा वो इस प्रेशर में जी रही है। जब कांस्टेंट वो कोई बोलता जाता है तो आपकी जो पूरी जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेशर कर रहा होगा उनको। तो असर्ट करो। हाँ डेफिनेटली। तब अपनी बात को बताओ कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मे बी है मुझे कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। बीइंग अ वुमन देयर में बी सम डिसएडवांटेजेस जो आप देख नहीं रहे। वो डिसएडवांटेज को ओवरकम करके मैं आगे आई हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। सबमिसिव रह जाती है तो हाउ स्ट्रांग शी शुड बी एक्चुअली। वो अगर तुरंत थोड़ा सा मेंटली प्लानिंग करके उनको सुना दे वह बात, तो भी कुछ न कुछ तो कमी जरूर आएगी। सीनियर्स को भी बताने में हर्जा नहीं है कि भी इस प्रकार से वह साइकोलॉजिकली मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सीनियर्स भी कुछ एडवाइस देंगे तो इस प्रकार का जो वर्बल एब्यूज है तो कहेंगे ये वर्बल एब्यूज उनका कम हो सकता है। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, व्हाट वुड यू से? आपने कहा कि वो औरत है, उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा नहीं, लेकिन आज के वक्त में अभी भी ये जनरली देखा गया है कि वो कर रही है। करना पड़ेगा इज लाइक नॉट एट ऑल। Between a male and a female, physical strength पे there can be a difference. Mental strength पे it's not, because mental strength आत्मा की है and आत्मा मेल या फीमेल नहीं है। आज आप एक फीमेल कॉस्ट्यूम में हैं, इससे पिछले 30 years बैक आप एक मेल कॉस्ट्यूम में हो सकती थी, तब आपकी स्ट्रेंथ अलग थी। just because you were wearing a different costume, no, यू वर द सेम। एंड अगर आज हम रियली डिटैच होकर देखें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कह सकते हैं कि औरतें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली। फिजिकल येस, बॉडी स्ट्रक्चर दैट्स फाइन, बट उसको तो अब तो हम उसको भी ओवरकम कर पाते हैं। लेकिन जहाँ ये वर्क प्लेस, एक IT कंपनी में आपकी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं यूज़ हो रही है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो मेल और फीमेल में डिफरेंट नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। ये खुद हम इस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। इट्स द वुमन। आई थिंक ये अपने आप को हम क्रिएट करते हैं जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि आई एम अ सोल, and so is the other person. There is no difference. हम दोनों सेम हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो there is no question कि दूसरा हमें दबा सकता है, दूसरा हमें नहीं सप्रेस करता है, हम खुद अपने आप को सप्रेस होने देते हैं। दूसरे को जो कमेंट पास करनी है वो पास कर दे। I can say anything to you. अब उसको लेकर आपको क्या करना है? I can say Kanupriya you are very weak. तो क्या हुआ? बोलने से आप वीक हो गए? नहीं, आपने उस सेंटेंस को लिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप सोचने लग गए कि मैं तो हूँ ही कमज़ोर, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो इस बात का फ़ायदा उठा रही हूँ। वो आप तब सोचेंगे जब आप सचमुच फील करते हैं उस तरह की कोई थॉट। तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, आई एम एनर्जी एंड एनर्जी हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल, उसको हमें यूज़ करना है। एंड अगर उस सामने वाले व्यक्ति में पावर है मुझे सप्रेस करने की, तो मुझ में पावर है कि not to get suppressed. I can stand on my own. I think at times when we talk like this, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी हम इन It's because of these belief systems, no? Again, ये सारे जो हमने belief system बनाए करते हुए निकाल देते हैं, and the real potential of my soul, I the soul actually, कि उसको हम नहीं realize कर पाते कि किस level तक हम पहुंच सकते हैं। इवन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो विमेन में ज्यादा है, इवन इट इज प्रूवन।
वैल्यूज भी अगर हम ले, आई थिंक दे आर सेम इन बोथ, क्योंकि यू नो पावर्स भी दे आर सेम इन बोथ. इट्स जस्ट दैट कौन अपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, जैसे आपने कहा कि विमेन में ज़्यादा पेशेंस है, या हमने समझते आज तक सुनते आए कि विमेन में ज़्यादा एडजस्टमेंट पावर है. नो, इट्स लाइक बिकॉज वो लाइफस्टाइल ऐसी रही इतना टाइम कि उन्होंने अपने एडजस्टमेंट पावर को ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि सोसाइटी ने उनको उस तरह से किया. बट दैट डजेंट मीन कि एक वुमेन के अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट पावर है और एक मेल के अंदर नहीं है. इट्स जस्ट दैट द मेल डजंट एडजस्ट सो मच बिकॉज ही इज यूज्ड टू गेटिंग हिज वर्क डन, लेकिन द फीमेल इज यूज्ड टू ऑलवेज एडजस्टिंग. बट द पावर विल डेफिनेटली बी द सेम इन बोथ ऑफ देम, बिकॉज द सोल इज द सेम. इट्स जस्ट दैट इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया और इन्होंने उतना नहीं. लेकिन अगर आप अभी जेनरिक देखें तो दोनों में सेम चीज़ें हैं, डिफरेंस नहीं हो सकती. पावर्स एंड वैल्यूज़ दोनों में सेम होंगे, क्योंकि आत्मा की चीज है वो. इस केस में तो मैं ये भी कहूंगा कि भी वो खुश भी हो कि भी अच्छा है, भी मुझे कुछ एडवांटेज मिल रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसको करना है वो करने दो. This is just an sort of attitude which she can develop. The other person is actually psychologically playing with her. You know, so don't let somebody play with you. You know, हम फिर वही अधिकार किसी और को दे रहे हैं. हम किसी को रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और जो मेरी प्रोफेशनल यू नो लाइफ है उस पर उसका इफेक्ट आएगा. तो जो वो चाहते हैं वो सक्सीड हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद अपने आप को पीछे लेकर जाऊंगी, कोई और नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड को इस नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की तरफ ले गई हूँ. So he will achieve what he wants. हाँ, जो भी and I'm giving him the power to do that. तो अब इनके लिए यही सलाह रहेगी कि ये जो कह रही हैं कि मैं छुट्टी लेके बैठ जाना चाहती हूँ, वो ना वो वही चाहते हैं, ज्यादा काम करने लग जाए, ज्यादा वक्त गुजारें वहाँ पर और खुश रह के उनके साथ भी अच्छा सा यू नो अगर व्यवहार करेंगी तो शायद उनको भी रियलाइज हो कि नाराज क्यों नहीं हो रही है मुझसे. और फिर फाइनली गिव अप कर देगा. एक बार एसर्ट जरूर करे. एसर्ट, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने अभी पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर किया है. हमने एंगर को भी जाना था. एंगर भी कहीं ना कहीं आपने कहा था कि एंगर जब अपने ऊपर होने लगता है तो वो डिप्रेशन को लीड करता है. और असर्टिवनेस जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एंगर उसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. क्या है असर्टिवनेस, क्या है एंगर, इसको ज़्यादा डिटेल में अगली कड़ी में ज़रूर जानेंगे. लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है. ये हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी हम और आप सब पा सकते हैं. कोशिश यही करते हैं कि हर लम्हे को जिए, लेकिन जब ऐसे मुकाम आते हैं कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, तब खुद से बात करना शुरू करें और शायद जो दोस्त हमारे अपने पास ही है, जो अंदर है, वो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट फिर ले आए, ज़िंदगी को फिर से उत्सव के रूप में हमारे सामने ले आए. आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका. आप हमें फ़ोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में असर्टिवनेस और एंगर, इसमें क्या फ़र्क है और कितना ज़रूरी है असर्टिव होना और कितना ज़रूरी है कि गुस्सा ना करें, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे. लेकिन फ़िलहाल इजाज़त दीजिए. नमस्कार. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति. This sound is a sacred sound.